पूनिया की ढाणी में महिला से मारपीट व घर पर कब्जे का आरोप, सदर थाने में मुकदमा दर्ज। चूरू के सदर थाना क्षेत्र की पूनिया की ढाणी में एक महिला ने अपने जेठ के बेटे पर घर, चक्की और कुएं पर कब्जा करने तथा मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सदर थाना पुलिस से शनिवार दोपहर 1 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक 45 वर्षीय विमला ने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि उसके जेठ का लड़का रमेश लंबे समय से उसके घर पर कब्जा किए हुए है। साथ ही चक्की और कुएं पर भी कब्जा कर रखा है। महिला का कहना है कि बिजली का मीटर उसके नाम से है, लेकिन आरोपी उसके मीटर से ही कुआं और चक्की चलाते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि जब वह अपने पुराने घर की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में रमेश और उसकी बेटी ने उसके साथ थप्पड़ मुक्कों से मारपीट शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी भी दी। आरोप है कि इन दोनों ने उसके घर के ताले भी तोड़ दिए। पुलिस ने विमला की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। सदर थाना एएसआई संजय कुमार मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसआईआर के तहत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। जिले में 16,26,757 हुए मतदाता। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कलेक्ट्रेट में प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत शनिवार को जिले की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। 16 दिसंबर 2025 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में जिले में 15,95,187 मतदाता दर्ज थे। इसके बाद 16 दिसंबर 2025 से 19 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां आमंत्रित की गई। इसके निस्तारण के बाद अंतिम सूची जारी की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में दोपहर 12 बजे करीब बताया कि गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिले में 1.98% मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई है। अंतिम सूची के अनुसार 16,26,757 मतदाताओं में से 8,55,203 पुरुष, 7,71,543 महिलाएं तथा 11 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ना, हटाना अथवा संशोधन करना सतत प्रक्रिया है। यदि किसी प्रविष्टि के संबंध में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय से असंतोष हो तो अंतिम प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील की जा सकती है। एसआईआर कार्यक्रम के दौरान जिले में 36,376 फॉर्म 6, 4,299 फॉर्म 7 तथा 12,812 फॉर्म 8 प्राप्त हुए। इनके निस्तारण के बाद अंतिम सूची का प्रकाशन किया गया। तारानगर में बल्क फॉर्म के सवाल पर सुराणा ने कहा कि ऐसे बातें भ्रामक थी। जिनकी मृत्यु हो गई थी, जो अनुपस्थित थे या जिनका नाम अन्यत्र जुड़ा था, उनके नाम नियमानुसार हटाए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में करीब 95,000 अनुपस्थित मृतक या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए गए। एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची का शुद्धिकरण करना रहा है। मजबूत लोकतंत्र के लिए स्वच्छ और अद्यतन मतदाता सूची जरूरी है, जिससे मतदान प्रतिशत में भी सुधार होगा। देखिए, जो हमारे विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 का कार्यक्रम पिछले विगत 4 महीनों से चल रहा था, उसका फटाफट हुआ है और हमारी जो फाइनल जो हमारा रोल है, उसका पब्लिकेशन आज हुआ है। जैसा कि सभी को विदित है कि 16 दिसंबर को जो है हमने अपना ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन किया था और ड्राफ्ट रोल में लगभग 15,95,000 के लगभग हमारे वोटर्स थे। उसके बाद विगत जो पूरे 1.5 महीने में जो हमारे क्लेम्स और ऑब्जेक्शन फॉर्म 6, 7 और 8 के माध्यम से जो आए हैं, उनके माध्यम से हमने 1.98% की वृद्धि करके लगभग 16,26,000 के लगभग जो है हमारे पूरे जिले में मतदाता जो है जुड़े हैं। फॉर्म 6 के माध्यम से लगभग 35,000 नाम जुड़े हैं। फॉर्म 7 के नाम से लगभग 40,000 लोग जो कि जिनकी डेथ हो गई थी या जो शिफ्टेड मतदाता हैं उनके नाम हटे हैं। और फॉर्म 8 के माध्यम से जो है लोगों ने अपनी जो भी एंट्री है उसमें शुद्धिकरण का जो काम है वो कराया है। बहुत ही अच्छे से ये जो पूरी एक्सरसाइज है हमारे सारे बीएलओस के सहयोग से, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के सहयोग से, सारी मीडिया के साथियों के सहयोग से, जनता के सहयोग से बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पूरे ज़िले में हुई है। और एक एग्जाम्पल के रूप में हमने काम किया है कि कैसे सबको साथ लेके हम लोग ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन जो एसआईआर है वो क्यों ज़रूरी है? देखिए, एसआईआर इसलिए ज़रूरी है कि कई बार जैसे हम लोग रेगुलरली भी काम करते हैं लेकिन विशेष अभियान चलाते हैं किसी भी काम के लिए, वो इसलिए कि ताकि फोकस तरीके से वोटर लिस्ट का जो है क्लीन अप किया जाए। अब आज जब एसआईआर हुआ है तो लगभग हमारे 95,000 ऐसे लोगों के नाम इसमें से हटे हैं जो एब्सेंट थे, शिफ्टेड थे, डिलीटेड थे, डेथ केसेस थे, जो परिवार सहित 10-15 साल पहले कहीं शिफ्ट हो गए लेकिन उन्होंने अपना नाम हटाना जो है वो भूल गए।
तो वो क्लीन अप करने के लिए जरूरी है कि एसआईआर जैसे विशेष महाअभियान समय समय पर चलाते रहे, ताकि जो है वोटर लिस्ट का क्लीन अप है वो सतत रूप से चलता रहे। लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि वोटर लिस्ट हमारी क्लीन हो, ताकि यही लोग जो है अंत में मतदाता बनते हैं और इससे जो हमारा वोटिंग परसेंटेज है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि अंत में वो लोग जो एएसडी में थे वो लोग वोट डालने नहीं आ रहे थे। अब चूंकि उनके नाम नहीं है, तो जब भी इलेक्शन होंगे तो आप देखेंगे कि आपका मतदान प्रतिशत में भी काफी बढ़ावा आपको देखने को मिलेगा। तो बीच में ये बात आई थी कि कुछ बल्क में फॉर्म लिए जा रहे हैं, बल्क में फॉर्म हटाए जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे जिले में जैसा मैंने अभी आपको बताया कि फॉर्म 7 यानी जो नाम काटने के होते हैं वो लगभग 4200 लगभग फॉर्म आए हैं, 4200, और वो हमारी सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग बराबर है। ये सारे वो लोग हैं जिनकी कोई डेथ हो गई है या जिनका नाम जो है ऑलरेडी कहीं और जुड़ा हुआ था और वो अपना नाम स्वयं हटवाना चाहते हैं। तो ऐसी कहीं परिस्थिति नहीं आई है कि कहीं बल्क में कोई नाम कटे हो या बल्क में नाम हटे हो। ये सिर्फ एक भ्रामक एक थोड़ा सा वहम था, और मुझे लगता है कि अब जैसे आज हमने प्रकाशन किया है विद अलॉन्ग विद डेटा, तो आई थिंक वो चीज़ काफ़ी कुछ हद तक क्लियर भी हो गई। देखिए, जो हमारे विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 का कार्यक्रम पिछले विगत 4 महीनों से चल रहा था, उसका पटापेक्ष हुआ है और हमारी जो फाइनल जो हमारा रोल है, ई रोल है, उसका पब्लिकेशन आज हुआ है। जैसा कि सभी को विदित है कि 16 दिसंबर को जो है हमने अपना ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन किया था, और ड्राफ्ट रोल में लगभग 15,95,000 के लगभग हमारे वोटर्स थे। उसके बाद विगत जो पूरे 1.5 महीने में जो हमारे क्लेम्स और ऑब्जेक्शन फॉर्म 6, 7 और 8 के माध्यम से जो आए हैं, उनके माध्यम से हमने 1.98% की वृद्धि करके लगभग 16,26,000 के लगभग जो है हमारे पूरे जिले में मतदाता जो है जुड़े हैं। फॉर्म 6 के माध्यम से लगभग 35,000 नाम जुड़े हैं। फॉर्म 7 के नाम से लगभग 40,000 लोग जो कि जिनकी डेथ हो गई थी या जो शिफ्टेड मतदाता हैं उनके नाम हटे हैं। और फॉर्म 8 के माध्यम से जो है लोगों ने अपनी जो भी एंट्री है उसमें शुद्धिकरण का जो काम है वो कराया है। बहुत ही अच्छे से ये जो पूरी एक्सरसाइज है हमारे सारे बीएलओस के सहयोग से, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के सहयोग से, सारे मीडिया के साथियों के सहयोग से, जनता के सहयोग से बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पूरे जिले में हुई है। और एक एग्जाम्पल के रूप में हमने काम किया है कि कैसे सबको साथ लेके हम लोग ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कड़वासर बूंटिया मार्ग पर पिस्टल से फायर कर युवक से मारपीट का आरोप, सदर थाना में दिया परिवाद। चूरू के सदर थाना क्षेत्र में स्थित कड़वासर बूंटिया मार्ग पर एक युवक पर हमला करने के आरोप का मामला सामने आया है। हमले में युवक के सिर में चोट आई, जिसे राजकीय भर्तिया अस्पताल में प्राथमिक इलाज किया गया। इस संबंध में घायल गांव कड़वासर के प्रमोद कुमार नायक ने सदर थाना पुलिस को परिवाद भी दिया है। शनिवार शाम 4 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक परिवाद में प्रमोद कुमार ने बताया कि वह अपने साथी अनिल नायक के साथ मोटरसाइकिल से कड़वासर से बूंटिया होते हुए ढाढर जा रहा था। तभी बीच रास्ते में पहले से खड़े कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। परिवाद में आरोप लगाया गया कि भरत, अमित, किशन और मनोज सहित अन्य ने जान से मारने की नीयत से उस पर पिस्टल से फायर किया, जो पास से निकल गया। इसके बाद आरोपियों ने दोनों को मोटरसाइकिल से गिराकर लाठी सरियों से मारपीट की। प्रमोद के सिर में पिस्टल के हत्थे से वार करके घायल कर दिया गया। आरोपियों ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए दुर्व्यवहार किया और जान से मारने की धमकी दी। घटना के दौरान एक वाहन की लाइट दिखाई देने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। परिवाद में बताया गया कि उक्त के खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज हैं। तारानगर में बल्क फॉर्म से नाम काटने की अफवाह निराधार, जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया भ्रामक। चूरू जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जारी अंतिम मतदाता सूची को लेकर तारानगर में बल्क फॉर्म के माध्यम से नाम काटे जाने की चर्चा को जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा ने पूरी तरह भ्रामक बताया है। शाम 5 बजे मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार को कलेक्ट्रेट में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में कहीं भी बल्क में फॉर्म लेकर नाम विलोपित नहीं किए गए हैं। केवल उन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी थी अथवा जिनका नाम अन्य स्थान पर दर्ज पाया गया। अंतिम सूची के अनुसार जिले में कुल 16,26,757 मतदाता दर्ज हुए हैं, जबकि 16 दिसंबर 2025 को जारी प्रारूप सूची में यह संख्या 15,95,187 थी। दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद शुद्ध रूप से 31,570 मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई तथा कुल 3,726 नाम विलोपित किए गए। विधानसभा क्षेत्रवार विलोपित मतदाताओं में सादुलपुर में 500, तारानगर में 625, सरदार शहर में
563, चूरू में 710, रतनगढ़ में 560 तथा सुजानगढ़ में 768 नाम शामिल हैं। बीच में ये बात आई थी कि कुछ बल्क में फॉर्म लिए जा रहे हैं, बल्क में फॉर्म हटाए जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे जिले में जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि फॉर्म 7 यानी जो नाम काटने के होते हैं वो लगभग 4200 लगभग फॉर्म आए हैं, 4200, और वो हमारी सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग बराबर है। ये सारे वो लोग हैं जिनकी कोई डेथ हो गई है या जिनका नाम जो है ऑलरेडी कहीं और जुड़ा हुआ था और वो अपना नाम स्वयं हटवाना चाहते हैं। तो ऐसी कहीं परिस्थिति नहीं आई है कि कहीं बल्क में कोई नाम कटे हो या बल्क में नाम हटे हो। ये सिर्फ एक भ्रामक एक थोड़ा सा वहम था, और मुझे लगता है कि अब जैसे आज हमने प्रकाशन किया है विद अलॉन्ग विद डेटा, आई थिंक वो चीज़ काफ़ी कुछ हद तक क्लियर भी। मेडिकल कॉलेज में नक्षत्र 2026 का क्रिकेट मुकाबलों से हुआ आगाज, 25 फरवरी तक रहेगी खेलों की भरमार। चूरू के राजकीय पीडीयू मेडिकल कॉलेज में 7 दिवसीय वार्षिक उत्सव नक्षत्र 2026 का आगाज खेल प्रतियोगिताओं के साथ हो गया है। शनिवार को रामसरा मैदान में आयोजित क्रिकेट मुकाबलों में फैकल्टी, डॉक्टर्स व मेडिकल स्टूडेंट्स की टीमों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पहले मैच में डीबीएच ऑफिशियल और पैरामेडिकल टीम आमने सामने हुई। पैरामेडिकल टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 118 रन बनाए। जवाब में डीबीएच टीम 59 रन पर सिमट गई और पैरामेडिकल ने शानदार जीत दर्ज की। दूसरे मुकाबले में वैद ऑफिशियल और 2024 बैच के मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच टक्कर हुई। वैद ऑफिशियल ने 7 ओवर में 71 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए मेडिकल स्टूडेंट्स की टीम 31 रन पर ऑल आउट हो गई। कप्तान वेद प्रकाश की घातक गेंदबाजी निर्णायक रही और वेद ऑफिशियल ने 40 रन से जीत हासिल की। कार्यक्रम से पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उत्साहवर्धन किया। उन्होंने शाम 6 बजे करीब बताया कि 25 फरवरी तक विभिन्न खेल स्पर्धाएं आयोजित होंगी, जबकि 26 से 28 फरवरी तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिनकी तैयारियां जोरों पर है।